मन में ये नहीं होना चाहिए अरे राम राम इतना हम दान कर रहे हैं, इतना दान करना पड़ रहा है, सब बेकार हो गए। जब भी दान करिए तो इस भाव से करिए कि भगवान ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम इतना दान कर पा रहे हैं। अगर भगवान और भी योग्य बनाते तो हम और भी दान कर सकते थे। ये भाव रख करके दान करना चाहिए। अगर दान करते समय आपके मन में ये आया कि अरे इतना दान कर रहे, इतना खर्च हो रहा, सब बेकार हो गया। इसलिए जब भी आप दान करिए पवित्र विचार से और शुद्ध मन से, जितना है श्रद्धा पूर्वक समर्पण पूर्वक दान करना चाहिए। जब राम जी का विवाह हुआ और राम जी लौटे तो कितना दान हुआ? बोले सर्वस दान दिन सब काहू। दशरथ जी ने जितना कुछ दहेज जनक जी ने दिया था विवाह के समय, सब लुटा रहे दशरथ जी। पर संयोग देखिए, जेहि पावा राखा तेहू नहीं ताहू। जो पाता है वो भी नहीं रखता, वो भी लुटा रहा है। सज्जनों, लुटाने में बड़ा आनंद है। जब आप दान करने का स्वभाव बना लेंगे तो जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। लेकिन कई लोग होते हैं मरना मंजूर है पर फूटी कौड़ी दान करने वाले नहीं है। एक जगह कथा हो रही थी, एक सेठ जी कभी कथा में नहीं जाते थे, बड़े धनवान थे। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज कथा होती है, कभी कथा में नहीं जाते, तो कथा सुनने गए। महात्मा जी ने कहा, देखो कल कथा का अंतिम दिन है, कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सेठ जी दूसरे दिन फिर कथा में गए तो एक का सिक्का लेके गए। पत्नी ने बार बार कह के भेजा, एक का सिक्का ले गए। अब एक का सिक्का, गर्मी का मौसम था, मुट्ठी बांध के कथा में बैठे। 3 घंटे में बीच बीच में खोल के देख के सिक्का है कि नहीं, देख ले, आज तो दान ही कर देना है, आज तो इसको दूर ही जाना, फिर देख ले। अब 3 घंटे में हर आधे आधे घंटे पर मुट्ठी खोल खोल के देखे। गर्मी का मौसम था, मुट्ठी बांधे बांधे हाथ में पसीना हो गया। जब कथा विश्राम हुई तो महात्मा ने कहा, दान करिए। अब सेठ जी ने ज्यों हाथ खोला तो हाथ में पसीना ही पसीना। कहने लगे, देखो दान कर रहा हूँ मैं भी रो रहा हूँ और ये भी रो रहा है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के बाद रोना पड़े। जेब में रख के सेठ जी वापस आ गए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन दान करने का स्वभाव बनाइए। घर में उत्सव हो, बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, बेटे का जन्मोत्सव हो, खूब दान करिए। कई लोगों को लगता है महाराज दान करने से घट जाएगा, नहीं घटेगा। जितना आप दान करेंगे भगवान उतना ही ज्यादा आपको देंगे। मैंने अनुभव करके देखा है, आप जितना ही दान करेंगे भगवान आप पर उतना ही लुटाएंगे, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं ये दे रहा है। अच्छा सच बताना, भगवान ने दिया ज्यादा है कि देते ज्यादा है? कहिए, भगवान ने दिया ज्यादा है कि देते ज्यादा है? दिया ज्यादा है, देते कम है। अच्छा, भगवान ने पहले दिया है कि देने को कहा है? दिया है। पहले दिया है तब तो देने को कहा है। तो हम हो या आप हो, जीवन में सुखी रहना है तो दान का स्वभाव होना चाहिए। कितने लोग हैं जो कलयुग में भव सागर से पार जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, सब लोग पार चले जाएंगे तो नरक खाली हो जाएगा। किसी को छोड़ो नरक में भी जाने के लिए, सब चले जाओगे। कलयुग में भव सागर से पार जाना है तो 2 काम करिएगा। क्या क्या? हाथ से दान करिएगा, मुख से भगवान का नाम लीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और इस चक्कर में मत रहना कि महाराज जी अपने लिए कह रहे कि हम ही को दान दे जाओ, हमको मत दो। जहां आपकी इच्छा करे वहां दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर दरवाजे पर भिखारी आ जाए कुछ मांगने के लिए, कुछ न हो, अपने आंगन की मिट्टी उठा करके दे दीजिए उसे, उसको खाली हाथ मत भेजिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तुलसी यही संसार में सबसे मिलिए धाय। नामदेव जी संत थे, टिक्कर बना रहे थे। टिक्कर मतलब समझ रहे हैं? हाँ, क्या क्या कहते हैं? बाटी। अच्छा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ? रोटी को तो ब्रेड कहते हैं ना सर? हाँ, क्या कहते हैं रोटी को? रोटी को रोटी। अरे बोलो अंग्रेजी वालों।
हाँ? रोटी ही, तंदूरी रोटी, दबाव रोटी रहा था, लेकिन रोटी नहीं वो तो चपाती बोलते हैं रोटी को। चपाती तो हिंदी शब्द है ना, वो अंग्रेजी